राम 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 राम। निर्गुण और सरगुण से क्या फायदा है, क्या नुकसान है और निर्गुण सरगुण क्या है, इसके विषय में गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि एक दारुगत देखऊं एकु, पावक समझुक ब्रह्म विवेकु। निर्गुण सरगुण के विवेक के बारे में कहते हैं। एक दृष्टांत वह देते हैं अग्नि का, और वह अग्नि एक काठ के जो अंदर है और एक वह अग्नि जो एक प्रगट है। तो काठ के अंदर जो अग्नि है वह अव्यक्त रूप से है, उससे न कोई फायदा है और न कोई नुकसान है। जो काठ के अंदर यानी लकड़ी के अंदर जो अग्नि है, उससे आप चाहें कि उस अग्नि से हम कोई फायदा ले लें, अपनी पानी को गर्म कर लें या अपनी ठंड को दूर कर लें, या उस अग्नि से अपना कोई खाना बना लें या कोई कचरा जला लें, तो वह अग्नि कोई फायदा आपको नहीं कर सकती। और वही अग्नि जब प्रकट हो जाता है तो उससे आपको फायदा है। जो कूड़े कचरे शुभ अशुभ जो कुछ वस्तु है वह सब जला देती है और खुद अपना नाश कर लेती है, और जिसका वस्तु है उसको भी नाश कर देती है। तो जो निर्गुण अग्नि है काठ के अंदर, ठीक उसी प्रकार से निर्गुण भगवान जो है वह ज्योति स्वरूप जीव के साथ में सबके शरीर के अंदर है। यह समझने की बात है। गोस्वामी जी इतना सरल भाषा में उन्होंने इतना सरल दृष्टांत देकर के उन्होंने समझाया कि यह बात तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि निर्गुण भगवान ज्योति स्वरूप सबके अंदर है। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि तो है, लेकिन उस अग्नि से कोई फायदा नहीं है, वह अव्यक्त रूप से है। ठीक वैसे ही निर्गुण ब्रह्म सबके अंदर है और उस ब्रह्म से कोई फायदा नहीं है। गोस्वामी जी ने इसको क्लियर करते हुए कहा कि व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि, अस्प्रभ हृदय अक्षत्य विकारी, दुखित जीव सब दिन दुखारी। जो निर्गुण ब्रह्म जो व्यापक है वह सब जीवों के साथ में सबके हृदय में है, लेकिन सारा जीव जगत का दुख पाता है। जबकि जिसके अंदर भगवान हो उसको तो सदा ही आनंद रहना चाहिए, किसी प्रकार का उसको दुख और कष्ट कलेश नहीं होना चाहिए। लेकिन जगत के जितने भी प्राणी हैं वह सब के सब दुखी हैं। क्यों? कि उस भगवान से किसी को कोई फायदा नहीं है और नहीं उससे नुकसान नहीं है। और वही जब प्रकट हो जाते हैं तो बहुत सारा सुख देते हैं, धन दौलत राजपाट पुत्र जो है सब कुछ देते हैं। लेकिन जिस प्रकार अग्नि प्रकट होती है, शुभ अशुभ सारे वस्तु को जला देती है और खुद अपना नाश कर लेती है, और जिसका वस्तु है उसको भी नाश कर देती है, लेकिन उसको पैदा करने का क्षमता उसमें नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म है वह जब अवतार लेते हैं तो वह संतों को भरमाते हैं, अपने भक्तों को भरमाते हैं और दुष्टों को राक्षसों को मारते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, निर्गुण के सरगुण के जो उपासक हैं साकेत बिहारी के, वो लोग खुद कहते हैं कि प्रभु जी रहुए तो नाना रूप बनवनी है, अब भक्तन के भरमौनी है ना। तो वह खुद वो लोग जानते हैं, जो निर्गुण सरगुण के जो उपासक हैं, जो उसके जो पहुँचे हुए जो निर्गुण सरगुण के उपासक हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि निर्गुण सरगुण की उपासना करने से यह जीव भवसागर के पार
नहीं हो सकता, सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। इसको जन्म और मरण होता है। अंत काल रघुवरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो जब जब वह भगवान अवतार लेते हैं, उनके भक्त लोग भी इस धराधाम पर आते हैं, और वही जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन यह जीव न निर्गुण के भक्ति से यह सदा के लिए मुक्त होता है, और नहीं यह सरगुण के भक्ति से सदा के लिए मुक्त होता है। इस बात को भगवान लोग जानते हैं, और भगवान लोग उस को सुमिरन भजन करते हैं। कहा गया है कि राम नाम रघुबर जपो, रामे जपो मुरार, राम नाम शंकर जपो तो समझत नाही गंवार। तो जो भी राम कृष्ण सब लोग उस पार ब्रह्म के नाम राम नाम का सुमरन भजन करते हैं, लेकिन जो गंवार हैं वह राम नाम का स्मरण भजन नहीं करते हैं, वह इन लोगों की भक्ति करते हैं। तो गंवार इसलिए कहा गया है कि वह चाहे तो जान करके उस प्रभु के नाम का स्मरण करके और सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, लेकिन वह जानता नहीं है। आखिर वह सतगुरु के शरण में जाए, पारखी गुरु के शरण में जाए, तो इस बात को अवश्य जान लेगा, और जान करके सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। शंकर जी इस बात को जानते हैं, इसलिए नाम जपत शिव अमर भयहूँ, जन्म मरण से संशय गयहूँ। देवताओं में एक शंकर जी हैं, जो महाप्रलय तक राम नाम के प्रताप से रहते हैं। बाकी सब देवता महाप्रलय के पहले ही सब लोग मर जाते हैं। इस बात को देवता लोग और भगवान लोग भी समझते हैं, लेकिन यह सांसारिक जो जीव है मनुष्य शरीर में, यह इस बात को नहीं समझ पाता है। इसलिए यह निर्गुण और सरगुण के उपासना में ही पड़ा रहता है। उस जो वास्तव में सबके जो मालिक हैं उसको नहीं जान पाता है। गोस्वामी जी तो और भी स्पष्ट रूप में वह कहते हैं कि सरगुण रूप सरचुच नाही, निर्गुण मनते दूर, तुलसी सुमिरो नाम को नाम संजीवन मूर। जो सरगुण है वह नस्वान है, आज जो निर्गुण है उसमें कोई गुण नहीं है, वह गुण से रहित है, इसलिए हमको भाता नहीं है। आज जो सरगुण त्रिगुण है वह नस्वान है, इसलिए वह हमको रुचता नहीं है। इसलिए वो निर्गुण सरगुण से परे उस पार ब्रह्म के नाम राम नाम को जपते हैं, और कसम खा करके वह कहते हैं, बताते हैं कि शंकर साक्षी राखी कहूँ तो मम जीव गलो, मेरो तो भलो राम नाम से तुलसी समझ परो। कहते हैं कि मैं शंकर जी को साक्षी रख करके कसम खाता हूँ कि मेरी भलाई राम नाम से हुआ है, अगर इसमें कोई गलती कहूँ तो मेरा जीव गल जाए। इतना स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, लेकिन निर्गुण सरगुण के परे जो नाम है उसको कौन बतावे। इसलिए गोस्वामी जी भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए, क्यों कि यह गुप्तमति की बात है। सब काहू से न कहियो, कहने से होय हरकत, काल निरंजन से डरियो। तो जो इस भवसागर के जो राजा हैं, जो मालिक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे राज से कोई जीव निकल करके और इस भवसागर के पार वो सर्वोपरि जो अल्टीमेटली रियलिटी है,
जो अंतिम सत्ता, जो पार ब्रह्म सतराम जी का है, जो भवसागर के पार हैं, उनके पास कोई जीव चला जाए, इसलिए वह किसी को इस नाम का बोध होने नहीं देते हैं। और खुद उनकी जो माया है, जो सब जीव के साथ ही शरीर में, जिसे मन कहते हैं, वह अपने इस मन की पावर से सबको जो है अपने बस में करके रखते हैं और अपने नाम का सुमरन भजन कराते हैं, और उस मालिक के नाम का बोध नहीं होने देते। क्यों कि जो जीव मालिक सतगुरु या पारखी गुरु के शरण में नहीं गया है, उस पर उनका अधिकार है, और जो जीव पारखी गुरु या सतगुरु के शरण में चला जाता है, उस पर उनका अधिकार नहीं होता है। तब वह जीव जो है उस राम नाम पर उसका बोध होता है, अपने स्वरूप को जान पाता है और इस मन को भी अपने बस में कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीक। यह कब संभव होगा? जब आप सतगुरु के शरण में जाएंगे, तो सतगुरु ही आपका कल्याण कर सकते हैं। और यह अवसर, यह मौका आपको मिला हुआ है कि सतगुरु इस सतराम पंथ के जो संस्थापक हैं, लाल चंद पारखी गुरु, उनके द्वारा आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, और आप भी यह मनुष्य शरीर में हैं जो इस ज्ञान को सुनने का आपको अवसर मिल रहा है। तो आप मुक्ति के पात्र हैं। सिर्फ आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिए और जान करके उस नाम का स्मरण भजन कीजिए। उसी नाम से इस कलयुग में मुक्ति है, अन्यथा और कोई भी नाम से मुक्ति नहीं है। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम या धारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल राम नाम, राम नाम शंकर जपो, राम में जपो मुरार। सब लोग राम राम जपते हैं। कृष्ण भगवान भी राम राम जपते हैं, तुलसीदास भी राम राम जपते हैं। तो सब लोग राम राम जपते हैं। तो राम नाम